ओ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के तृतीय स्कंद का 26वां अध्याय। इस अध्याय में तत्व विवेचन है। लेकिन कथा शुरू करने से पहले सब कोई मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान की चरणों में अपने सिर को झुकाकर, उनसे आशीर्वाद लेकर, उनमें अपना ध्यान लगाकर, उनमें लीन होकर अब इस कथा को सुने। श्री कपिल भगवान बोले, हे अम्बे, अब मैं तुम्हें सब तत्वों का लक्षण अलग अलग समझाकर कहता हूँ, जिसे जान लेने पर तुम प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाओगी। तो पिछले के अध्याय में हमने ये जाना था कि श्री कपिल देव जो थे, देवहूति के जो पुत्र थे, तो दोनों माता और पुत्र में ये सारी वार्तालाप हो रही थी और उसी संवाद को आगे बढ़ाकर इस अध्याय में दिया गया है। तो अगर आप पहले के अध्याय को नहीं सुने हैं तो एक बार कृपया कर उसको अवश्य ही सुन लें, जिससे क्या होगा, आपको आगे की अध्याय, आगे की कथा अच्छे से समझ में आएगी। तो अपने वार्तालाप को बढ़ाते हुए श्री कपिल देव बोलते हैं अपनी माता देवहूति से कि मैं तुम्हें सारे तत्वों को अलग अलग, सारे तत्वों के लक्षणों को अलग अलग समझाता हूँ। अगर तुम इसे समझ लोगी तो इसको समझ लेने पे क्या होगा, जो तुम प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाओगे। फिर वो आगे उनको बतलाते हैं कि देखो, परमात्मा का कोई आदि और अंत नहीं है। वह सब गुणों से रहित एवं प्रकृति से परे है। उसी की सब ओर चमक है तथा वह स्वयं ऐसा प्रकाशमान है कि जिससे युक्त होकर यह संसार प्रकाशित हो रहा है। वही प्रकृति भी है। इस प्रकार इसके दो रूप हैं, पहला आवरण और दूसरा विक्षेप। वो बतलाते हैं कि प्रकृति के दो रूप हैं, एक तो है आवरण और दूसरा है विक्षेप। अब आवरण के बारे में वो बतलाते हैं कि आवरण अविद्या है और विक्षेप ईश्वर की माया है। इसी प्रकार यह पुरुष भी जीव तथा ईश्वर भेद से दो प्रकार का है। प्रकृति के साथ जन्म लेने के कारण जीव है और जो प्रकृति को अपने वश में कर संसार की सृष्टि करता है वही ईश्वर है। प्रकृति का वशवर्ती अपने को कर्ता मानता है, किंतु जो दर्पण के अभिमान से रहित हैं वह ईश्वर है और वह सुख दुख के परे है। तो यहाँ पर कपिल देव जी ईश्वर के बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि जो ईश्वर होते हैं वो प्रकृति के वश में होने वाले होते हैं, वही सारे काम करने वाले होते हैं और उनको अपने ऊपर कोई अभिमान भी नहीं होता है और वो सारे दुख और सुख के पड़े होते हैं। तब इतनी बातें सुनकर देवहूति जी ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है? यह जो समस्त स्थूल और सूक्ष्म दिखाई पड़ रहा है, इसे किस प्रकृति और किस पुरुष ने बनाया है? तथा 24 तत्वों वाला ब्रह्मा क्या है? तो इतने सारे जो प्रश्न देवहूति जी पूछती हैं कि क्या अंतर है, प्रकृति और पुरुष में क्या अंतर है, और ये जो हमें दिखलाई पड़ता है, जो पूरी जगह जो स्थूल और सूक्ष्म दिखाई पड़ती है, जो छोटे छोटे एकदम स्थूल चीजें दिखाई पड़ती हैं, उसको उसकी क्या प्रकृति है, कौन सी प्रकृति ने बनाया है, कौन से पुरुष ने बनाया है? और साथ ही साथ वो ये भी पूछती है कि जो 24 तत्वों वाला जो ब्रह्मा वो क्या है? तो इस पे श्री भगवान बोलते हैं, हे मानवी, माया के मार्ग रूप 24 तत्व हैं। अब उन 24 तत्वों को वो एक बार अच्छे से बतलाते हैं, कि करके बतलाते हैं कि वो 24 तत्व कौन कौन से हैं। तो वो हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो पहले तो वो ये 5 महातत्व के बारे में बताते हैं, या फिर पंच तत्व जिसे हम कहते हैं। तो उन पंच तत्वों के बारे में बताते हैं और फिर आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहते हैं कि गंध,
रूप, रस, स्पर्श और शब्द। ये जो 5 हैं वो महातत्वों के गुण अर्थात तन्मात्रा, श्रोत्रात्म, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, वाक, घ्राण, हाथ, चड़न, गुदा और लिंग, ये 10 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय हैं। इसके बाद वो बतलाते हैं कि जो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये जो 4 चीजें हैं ये अंतःकरण है, मतलब कि भीतर की इंद्रियां हैं। और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी माता देवहूति से वो कहते हैं कि हे माता, ये जो 24 तत्व मिलकर ही सगुण ब्रह्मा कहलाते हैं। प्रकृति के गुणों में क्षोभ उत्पन्न होने पर, यानी कि क्षोभ का अर्थ होता है व्याकुलता, तो यहाँ पर वो बतलाते हैं कि प्रकृति के गुणों में व्याकुलता उत्पन्न होने पर काल स्वरूप परमात्मा उसी प्रकृति में अपना तत्व स्थापित करता है। तब उसी प्रकृति से परम तेज युक्त महतत्व उत्पन्न हुआ, जिसका दूसरा नाम चित्त है। जब इसमें विकार उत्पन्न हुआ तब वह अहंकार हो गया। उस अहंकार के भी 3 भेद हैं और वो हैं वैकारिक, तेजस और तामस। अहंकार से मन, इंद्रियें और पृथ्वी आदि तत्व उत्पन्न हुए। परमात्मा इन तत्वों में प्रवेश कर गया, तब ये तत्व एक अचेतन अंडे के रूप में हो गया, जिससे विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। और इस चीज के बारे में पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है, पहले के अध्याय में कई बार चर्चा हो चुकी है कि कैसे उस अंडे से विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ पर कपिल देव जी एक बार फिर से अपनी माता को बतलाते हैं कि कैसे उस अचेतन अंडे के रूप में, कैसे वो सारे जो तत्व थे वो एक अचेतन अंडे के रूप में हो गए थे और उसी से विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई थी। तब सबसे पहले उस विराट पुरुष के मुख प्रकट हुए, जिससे वाक्य कर्म सहित उसके अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुई। उनके मुख उत्पन्न होने के बाद उनकी 2 छिद्रों वाली नासिका उत्पन्न हुई, जिसके प्राण वायु सहित घ्राण इंद्रिय उत्पन्न हुई। अब घ्राण इंद्रिय क्या है? जो सूंघने की शक्ति होती है उसी को घ्राण बोलते हैं, तो ये भी एक ज्ञान इंद्रिय है। तो नासिका उत्पन्न होने के बाद घ्राण इंद्रिय उत्पन्न हुई और घ्राण से प्राण वायु का संचार हुआ। इसके बाद फिर चक्षु गोलात्मक हुआ, यानी कि नेत्र के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है कि कैसे नेत्र गोलात्मक हुआ। और फिर कर्ण छिद्र प्रकट हुआ, यानी कि कान प्रकट हुए और कान के प्रकट होते ही उनमें श्रोत शक्ति का प्रकाश हुआ। फिर विराट शरीर में त्वक का आविर्भाव हुआ और उसमें केश, रोम आदि उत्पन्न हुए, जिससे औषधि आदि प्रकट हुई। उसके बाद उस विराट पुरुष के शिश्न इंद्रिय प्रकट हुई, जिसमें वीर्य शक्ति का समावेश हुआ। और फिर उस विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुए, जिसमें अपान नामक वायु और उस वायु में काल का सन्निवेश हुआ। तब इस प्रकार उस विराट पुरुष के सब इंद्रियां प्रकट हुई, तब उनमें उनके अधिष्ठाता देवताओं का वास हुआ। अधिष्ठाता का अर्थ हुआ जो देखभाल करते हो, तो देखभाल करने वाले देवताओं का वास हुआ। और जब इन सब देवताओं ने अलग अलग तथा मिलकर भी उस विराट पुरुष को उठाना चाहा और वह न उठ सका, तब क्षेत्रज्ञ आत्मा चित्त द्वारा उसके हृदय में प्रविष्ट हुआ और उसने उस विराट पुरुष को उठाया। इतनी सारी बातें उस विराट पुरुष के बारे में बतलाने के बाद श्री कपिल देव जो थे वो अपनी माता को कहते हैं, हे माता, इसी प्रकार बिना क्षेत्रज्ञ आत्मा के उठाए सोया हुआ मनुष्य उठ नहीं सकता। आत्मा ही सबका नियंता और ईश्वर है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि से भक्ति, वैराग्य और ज्ञान से योग युक्त होकर आत्मा से परमात्मा को प्राप्त करे।
इसी के साथ ये 26वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम आगे की अध्याय यानी कि 27वां अध्याय में जानेंगे कि कैसे कपिल जी के द्वारा मोक्षापाय वर्णन दिया गया है। तो अगर अभी तक आप कथा सागर के परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए कथा सागर के परिवार से, कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट करे बेल आइकन, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। दूसरी बात, एक छोटी सी विनती करती हूँ, वो ये कि अच्छी अच्छी बातों को, भगवान की लीलाओं को अपने तक सीमित बिल्कुल भी नहीं रखिए। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इस कथा को सुने हैं तो मेरे प्रश्न का कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। तो मेरा प्रश्न है, प्रकृति के कौन से दो रूप हैं? प्रकृति के कौन से दो रूप हैं? अगर आपने कथा को ध्यानपूर्वक सुना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ अगर आपको कोई बात पूछनी है, कोई राय देनी है अपनी, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। जल्द मिलूंगी 27वें अध्याय में। तब तक के लिए आप लोग अपना मन और ध्यान भगवान में लीन करके रखें, हंस के रहें, खुशी से रहें, एक दूसरे की मदद करें, स्वस्थ रहें और भगवान आप सबों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम शांति।